इनिशियल, मार्जिनल एंड टोटल। अब जो इनिशियल यूटिलिटी होती है, जब हम कोई चीज फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं, सबसे पहली यूटिलिटी जो सबसे ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें सेटिस्फेक्शन होता है, या फिर सबसे पहला जो हमें सेटिस्फेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन हमारा, ठीक है, शुरुआत का सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है कि हमने पहली यूनिट कंज्यूम की, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे ना, जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम एडिशनल एडिशनल मतलब मान लो पहले हमने एक यूनिट कंज्यूम की, उसके बाद हमने जब नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो हमें कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिला होगा ना, तो जो नेक्स्ट वाला जो कुछ सेटिस्फेक्शन है ना, वो हमारा मार्जिनल सेटिस्फेक्शन होता है, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। इतना समझ में आया आप लोग को? इनिशियल क्या है, मार्जिनल क्या है? यस मैम। अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का आप लोग ये सब एक बार पढ़ लेना खुद से भी, क्योंकि मैंने समझा दिया, आप लोग खुद से पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ना समझ में तो फिर से कह देना, मैं बता दूंगी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जितनी भी हम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, हमने सबसे पहले कंज्यूम की तो वो इनिशियल हो गए, उसके बाद हम ऐड करते चले जा रहे हैं, वो एडिशनल मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है। इन सबको जब हम ऐड कर देंगे, इन सबको जब हम सम कर देंगे, तब जो हमारी यूटिलिटी आएगी उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। ठीक है, जब हम सारी यूनिट्स को ऐड कर देंगे, वो जो यूटिलिटी होगी वो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका कॉन्सेप्ट ही हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस है, हम लोग इसी के ऊपर बेस करके चलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे आप लोगों को काफी हेल्प करेगा। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, ये जो मार्जिनल वर्ड है इसको आप लोग समझ रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। मैं भी आप लोग को बता रही हूँ कि क्या है ये मार्जिनल यूटिलिटी का जो फॉर्मूला है, ये देख लो। देखो, सबसे पहले मान लो हमने एक मिनट रुकना, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग को? यस मैम। यस मैम। पेंट की स्क्रीन शेयर हो रही है या फिर बुक की शेयर हो रही है? मैम बुक की। बुक की, बुक। यस मैम बुक की। वेट। अब पेंट की मैम। पेंट की, ठीक है। यस मैम। देखो, मान लो हमने कोई कमोडिटी कमोडिटी 1 कंज्यूम की, 2 कंज्यूम की, 3 कंज्यूम की, 4 कंज्यूम की, 5 कंज्यूम की। मान लो आप लोग बहुत प्यासे हो, आपने मार्जिनल एंड टोटल, ये मार्जिनल समझ में आ रहा है ना, लिखा हुआ है मार्जिनल। देखो इसमें क्या है कि जब हम लोग, हाँ, प्यासा है कोई इंसान, ठीक है, उसने जब सबसे पहले जब वो पानी पिएगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना होगा? काफी हाई होगा, मान लेते हैं 10। ठीक, टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 10। जब उसने सेकेंड ग्लास वाटर पिया तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी जो थर्स्ट थी, जो उसकी प्यास थी, वो कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगी मान लो 8। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 8। जब उसने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिया, फिर क्या हुआ? उसकी जो यूटिलिटी थी, मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई।
ये कितनी हो जाएगी? मैम टोटल यूटिलिटी 18 18 होगी मैम। हाँ 18 ठीक है। जब उसने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो फिर क्या हुआ, उसकी जो यूटिलिटी थी, मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्यास जो थी वो और कम हो रही है। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल ऑब्वियसली चीजें कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 22। अब जब वो फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पिएगा तो मान लो उसको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ, तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 22। जब वो फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि उसका वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था लास्ट टाइम और अब उसके पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी वो कुछ खा पी सके, ठीक है, वो कुछ पी सके, उसके पेट में गुंजाइश नहीं थी, तो अब क्या करेगा, उसकी जो यूटिलिटी होगी वो -4 मान लेते हैं, माइनस पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 18 हो जाएगी, क्योंकि अब तो माइनस होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब ये जो हम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आ रहा है, ये क्या हुआ है, ये समझ में आया आप लोग को, ये क्या हुआ है? मैम बहुत अच्छी तरीके से आया मैम समझ में। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है ना? क्या फिर से बोलो? तैबा आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा, आई थिंक अगर तैबा ही है तो उनका नेटवर्क काफी वो रहता है, तैबा की आवाज नहीं क्लियर आती है। तैबा अपनी जहाँ पे आप बैठो वहां से जगह चेंज करो अपने, आपका नेटवर्क, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप तैबा ही थी। कौन था? क्योंकि मुझे जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आप लोग का नेम नहीं दिखता है। तैबा ही थी। देखो ये वाला इतना समझ में आ गया ना कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते चले जाते वैसे मैम वो ताइबा बोल रही है उसको, मैम ताइबा बोली उसको फिफ्थ कमोडिटी नहीं समझ में आया, कैसे 18 हो गया? 18 कैसे हो गया? देखो जब हमने फिफ्थ कमोडिटी कंज्यूम की, ठीक है, तो क्या होगा, हम क्योंकि हम बिल्कुल खा पी चुके थे, हम बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये था ना कि हमारा जो हमारी पेट में जो गुंजाइश थी वो खत्म हो चुकी थी, अब हम एक्स्ट्रा नहीं खा सकते थे। एक लेवल पर आकर यही होता है ना कि हम लोग बिल्कुल नहीं खा सकते, अब हमें नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। अगर उसके बाद भी हम खाते हैं तो हमारी हालत ये होती है कि जो है पेट में वो भी हम बाहर कर दें। ठीक है, तो इससे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, वो माइनस ही तो होगा ना, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल माइनस हो जाएगा, जिससे हमारी जो टोटल यूटिलिटी होगी वो माइनस हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि पहले 22 थी ना, हम 22 से जब माइनस करेंगे 4 को तो ये हो जाएगी 18। अब समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? यही पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत हेल्प करेगा आगे। सेबा मैसेज कर दो। ठीक है, अब मैं आप लोग को एडिशनल बताने जा रही थी कि एडिशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की थी तब तो हमारी 10 थी, टोटल 18 थी। ठीक है, जैसे हमने एक एक्स्ट्रा कंज्यूम की, मतलब नेक्स्ट 2, हमारी मार्जिनल एडिशन कितनी हुई है यूटिलिटी की? 18। मतलब हमने एक एक्स्ट्रा ऐड की तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, एक एडिशन जो हुई मार्जिनल यूटिलिटी की वो कितनी हुई है? 8 की। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम की एक एक्स्ट्रा की तो उसकी 8 मार्जिनल यूटिलिटी थी, जब हमने थर्ड कंज्यूम की तो उसकी 4 थी। ऐड करने पर हमारी यूटिलिटी कितनी हो रही है उसको हम बोल रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन -1, सॉरी, n-1। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मूले के थ्रू तो हम क्या करेंगे, टोटल यूटिलिटी हमारी, मान लो टोटल यूटिलिटी इन यूनिट्स, यूनिट्स में जिस यूनिट पर हम देखेंगे, एन क्या है हमारी यूनिट, किस यूनिट पर हम देखने जा रहे हैं, मान लो हम थर्ड यूनिट पर देखने जा रहे हैं, थर्ड यूनिट पर कितनी टोटल यूटिलिटी है हमारी? 22 है। ठीक है, हमने 22 किया। अब n-1 मतलब थर्ड यूनिट, क्योंकि हम थर्ड यूनिट देख रहे थे, -1 मतलब सेकंड यूनिट पर देखेंगे ये कितना है, माइनस का 18। तो आपको पता चल गया ना कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 4।
समझ में आया कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। इसका जो दूसरा फॉर्मूला था, इसी में एक और मैम formula- दिया रहेगा कि हम कौन सी कमोडिटी ले बेटा ऐसा कुछ, मार्जिनल। अगर आप लोग को एग्जाम में बात करनी है तो एग्जाम में आप लोग से ये नहीं पूछा जाएगा कि आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करो, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को इसलिए समझाया है कि आप लोग जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप लोग को पता होना चाहिए आपके टॉपिक्स में क्या है। आप लोग से सिर्फ जो आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, इसमें सिर्फ आप लोग से थ्योरी पूछी जाएगी कि डिफाइन करो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अब आप एग्जांपल एज इट इज याद कर लेना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने थोड़ा जा रहा है कि आपने रटा हुआ है। बस आप लोग को चीजें पता होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि अगर रटवाने को तो रटवाया जा सकता है, आप लोग से मैं कह दूंगी पढ़ लेना, आप लोग पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन चीजें पता होनी चाहिए ना कि हो क्या रहा है। इकोनॉमिक्स का मेरा यही है कि हाँ पता होना चाहिए। जितना मैं पढ़ाऊंगी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को वो उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब आगे जैसे भी आप लोग पढ़ो, एग्जाम्पल आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा तो सिर्फ ये कहा जाएगा कि आप एग्जाम्पल लिखो। तो अब आपको जो भी एग्जाम्पल आता हो वो आप लिख लेना, वो आप मेमोराइज कर लेना। ओके मैम। ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता। एक इसका दूसरा फॉर्मूला था, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंजेस इन क्वांटिटी। शायद यही है, रुको एक मिनट। सही है। देखो बोला एग्जांपल याद है ना कि अभी जो हम लोग एग्जांपल कर रहे थे, तो चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी, चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी कैसे होगा कि मान लो पहले की जो यूटिलिटी थी वो हमारी 10 थी, फिर थी 18, यही था ना, डिवाइडेड बाई चेंजेस इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कितना चेंजेस हो रहा है, माइनस का 8 अपॉन 1। इसको हटा भी दोगे तब भी चलेगा क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही है, 8 आ रही है यहाँ पर। ये वाला समझ में आया कि कैसे हुआ है? यस मैम। किसी को ना समझ में आए तो अभी पूछ लो। बीबीए पूछ मैम लो। मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था हमारा? एग्जाम्पल ये था ना कि कमोडिटी 1 2 3 4 5, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, मार्जिनल यूटिलिटी 10 8 4 0 एंड माइनस का 4। टोटल यूटिलिटी कितना था, 10 18, ये 8 है, ठीक है। 22 22 एंड माइनस का, सॉरी यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। जब आपसे कहा जाएगा कि चेंजेस टोटल यूटिलिटी में चेंजेस, टोटल यूटिलिटी में चेंजेस कितने हो रहे हैं, पहले 10 थी फिर कितनी हो गई है, 18 हो गई, तो कितने का चेंजेस आया, 8 का आया। ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल, ये चेंजेस का सिंबल होता है, डेल्टा इसको कहते हैं। वैसे तो इसको ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन जब हम लोग चेंजेस के टर्म में पढ़ रहे होते हैं तो इसको डेल्टा कहते हैं, डेल्टा टीयू। चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी, पहले 10 थी फिर 18 हो गई है, पहले 10 थी फिर कितनी हो गई है, 18 हो गई ना, तो ये हो जाएगा 8। यस मैम 18 हो गई। चेंजेस हो गया ना, चेंजेस कितना आया, 10 से 18 के बीच में चेंजेस कितना आया है, 8 का मैम, 8 का ना। 8 का। पहले यूनिट कितनी थी, 1 थी, क्योंकि क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया, पहले क्वांटिटी 1 कंज्यूम की थी, बाद में हमने सेकंड क्वांटिटी कंज्यूम की, तो इनमें डिफरेंस कितने का आया, एक ही तो यूनिट कंज्यूम हुई ना एक्स्ट्रा। ये समझ में आया? पहले 1 यूनिट थी, फिर हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट ली ना, एक्स्ट्रा यूनिट लेने पर तो ये सेकंड आई है ना, तो चेंजेस इन क्वांटिटी भी 1 है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 8। और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही है, 8।
समझ में आया? यस मैम, समझ में आ गया। थैंक यू। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इनिशियल क्या है, मार्जिनल क्या है और टोटल क्या है। मैं एक बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ूंगी और आई थिंक, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को उसी में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी इसमें लिखा हुआ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कंज्यूमर को लॉजिकली, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है इसको लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, एज इट इज वही कॉन्सेप्ट है। This law is based upon the important fact that human wants are unlimited, but a single want can be satisfied at a particular time. मतलब ये है कि जो हमारी wants होती है, ह्यूमन wants होती है, वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जब हम लोग कोई एक वांट सेटिस्फाई करना चाह रहे होते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाती है। मान लो हमें प्यास जो है वो हम लोग को डेली लगती है, ठीक है, तो ये तो अनलिमिटेड है, लेकिन एट अ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम अपनी प्यास को अपनी थ्रस्ट को अगर हम कम करना चाहें, ठीक है, उसको बिल्कुल मतलब उसको खत्म करना चाहें तो क्या करेंगे, हम उसके पानी को कंज्यूम करेंगे, वाटर को हम कंज्यूम करेंगे। इससे क्या होगा, हम उस वक्त पे क्या होगा, हमारी जो उस वक्त की डिमांड होगी, जो हमारी वांट होगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। एक वक्त पर वो वांट मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन अगले वक्त मान लो अभी हमने पानी पिया, 2 घंटे बाद हमें फिर प्यास लगेगी, तो उस वक्त एक नई वांट्स हमारी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक वर्ड यूज हुआ है ये है लिमिटेड पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारी वांट्स वो सेटिस्फाई हो जाएगी। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, कीपिंग द कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज कांस्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ हिज वांट फॉर अ कमोडिटी गोज ऑन फॉलिंग। मतलब ये है कि जब हम लोग एक, मान लो जैसे कि अगर हम पानी अभी पी रहे हैं, ठीक है, तो हमें सिर्फ पानी को ही पीना है, क्योंकि हमारी जो हमारी वांट है वो पानी की है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी। इसके अलावा जो लिवरेजेस हैं, जैसे कि अगर सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें होती है जैसे कि टी हो गई, तो हमें वो नहीं पीना है, हमें सिर्फ पानी पीना है। एक वक्त भी हम एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, इसके अलावा जितनी भी उसकी अदर कमोडिटीज है ना, उनको हम कांस्टेंट रखें, उनको हम कंज्यूम नहीं करेंगे। ये जो लॉ है ना, ये इसी के ऊपर बेस कर रहा है। मान लो अभी हमने पानी पिया, तो मेरा जो लेवल था सेटिस्फेक्शन का वो हाई था। उसके बाद अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, जस्ट मुझे प्यास थी पानी की, बट मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, हो सकता है मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, डिपेंड करता है। अगर मैंने मिल्क पी लिया तो हो सकता है उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो। तो जो हमारी कमोडिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। अदर हम कमोडिटीज को कंसिडर नहीं कर रहे, सभी को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। With a fall in the intensity of want, marginal utility derived from every successive unit of the consumption goes on declining, and after a certain point he does not want any more unit of the commodity. ऑब्वियसली चीज है कि हम लोग जैसे जैसे कंज्यूम करते चले जाते हैं, एक यूनिट अभी कंज्यूम की तो हम लोग हाईली सेटिस्फाइड थे, उसके बाद जब हम लोग दूसरी यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमारी यूटिलिटी है, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एक वक्त आएगा तो हम लोग कह देंगे कि अब हम कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स जीरो। वो उस वक्त जब हम ये कह देते हैं कि हमें अब कोई अदर यूनिट कंज्यूम नहीं करनी है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था, एट दिस पॉइंट ही विल गेट मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। उस वक्त जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है ना, उस वक्त उसकी जो उसकी टोटल यूटिलिटी होती है ना, वो हाईएस्ट होती है। एट दिस पॉइंट ही स्टॉप्स कंजम्पशन इफ ही कंटिन्यूज हिज कंजम्पशन इवन आफ्टर दिस पॉइंट। अगर वो उसके बाद भी कंटिन्यू करता है कंजम्पशन को, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी निगेटिव। जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो निगेटिव हो जाएगी, जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था। एंड टोटल यूटिलिटी विल स्टार्ट टू फॉल। मतलब इसके बाद क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा था ना कि जब हम लोगों ने 4th यूनिट कंज्यूम की तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई थी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी 22 ही थी। जैसे हमने 5th यूनिट कंज्यूम की थी, उसके बाद हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो -4 हो गई थी और हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी थी।
वो 18 पहुंच गई थी। दिस बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो बिहेवियर है मार्जिनल यूटिलिटी का कि पहले जो कंजम्पशन होता है वो घटना स्टार्ट होता है, फिर एक वक्त आता है कि वो 0 हो जाता है, फिर वो माइनस में आ जाता है। ये जो बिहेवियर है इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया आप लोग को? यस मैम। Yes, ma'am. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो मैम। अगर अभी भी आप लोग को किसी को नहीं समझ में आए तो मैं, कोई ऐसा है जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है? मैम अभी आपने जो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने को बताया था मैम, उसमें सेकंड वाला निकालने पे नहीं आ रहा है आ रहा है, आंसर। आ रहा होगा। डिफरेंस नहीं आ देख, रहा है मैम। कैसे नहीं आ रहा है? करो यहीं पे, इसी में कर देते हैं। देखो कौन सी यूनिट का निकालना है? मैम सेकंड यूनिट का। सेकेंड यूनिट का। देखो, चेंजेस इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंजेस इन क्वांटिटी, यही ना? यस मैम, ठीक है, यस मैम, यही वाला फॉर्मूला। अब मुझे ये बताओ, टोटल यूटिलिटी ये है, फर्स्ट कितना था? 16 था। नेक्स्ट टाइम में चेंजेस कितना आया है? इन दोनों का 28। 28 आया है, टोटल 28 हुआ है ना? टोटल 28 हुआ है Yes, बेटा, ठीक है। तो पहले 16 था, बाद में 28 हुआ है, तो चेंजेस कितना आया था? पहले आपके पास 16 थे, फिर आपके पास 28 हो गया, तो चेंजेस कितने का आया है? 12। 12, ठीक है। डिवाइडेड बाई, पहले आपने 1 क्वांटिटी कंज्यूम की थी, नेक्स्ट आपकी कितनी हो गई थी? 2, चेंजेस कितने आए? 2। 2 क्यों आया बेटा? 1 आया ना। पहले हमने मैम एक 1 का आया मैम। पहले पहले 1 यूनिट थी हमारी, फिर हमने जब सेकंड यूनिट कंज्यूम की है तो पहले तो हमारी 1 थी ही ना। डिफरेंस कितना आया? यस एक्स्ट्रा हमने कितनी कंज्यूम की? 1 ना। यस मैम, तो हमेशा 1 ही रहेगा। हाँ 1 ही रहेगा, यही तो खास बात है, 1 ही रहेगा। या तो ये हो सकता है कि हम यहाँ से डायरेक्ट जाके इस वाले पे कैलकुलेट करें, तो इन सबको ये ऐड ओके करके मैम। बताएगा, ठीक है। मैम मैं डिफरेंस इन क्वांटिटी मैम 2 कर दे रहा था, तभी आंसर नहीं आ रहा था। नहीं, डिफरेंस इन क्वांटिटी, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है क्वांटिटी में? पहले 1 थी, बाद में 2 थी, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस 1 अब का आएगा। 1 का आएगा ना, यस तो मैम, मार्जिनल यूटिलिटी 12 हो जाएगी। यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।